Hello students, I hope you are well and staying safe from coronavirus. Dear students, we are going to discuss a lesson in English for students of class 10th. This chapter is from your first flight book. The name of a chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So let's start our chapter, A Letter to God. Students, this story depicts the infinite faith of a man to God. There are three characters in this chapter. First, Lencho, a farmer. Second, postman. Third, postmaster. So students, A Letter to God एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका भगवान में इतना विश्वास होता है, इतना भरोसा होता है कि वो गॉड को ही लेटर लिख देता है हेल्प मांगने के लिए। और वो कौन होता है? लेंचो। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो एक फार्मर है जो लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो किस चीज़ की मदद मांगता है? 100 pesos की। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है? डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुँच पाता है? क्या गॉड उसके पास पैसे भेजते हैं? तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो एक भरोसे पर, एक फेथ पर, एक विश्वास पर है, जो लेंचो का भरोसा होता है गॉड पर कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, उसे 100 पैसोस भेजेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो घर जो पूरी की पूरी घाटी में एक लौता घर था, और वो कहाँ पर बना हुआ था? क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर को और खेतों को, पके हुए मकई के खेतों को, जो किसके साथ डॉटेड थे? जिसमें बड़े सारे फ्लावर्स भी नज़र आते थे, और जो फ्लावर्स हमेशा क्या प्रॉमिस करते थे? एक अच्छी फसल होगी, इसकी प्रॉमिस वो करते थे। द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। एक चीज़ जो अर्थ को ज़रूरत थी, एक तेज़ बारिश की या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। यानी कि लेंचो के जो फील्ड थी उसको बारिश की ज़रूरत थी, लेंचो के फील्ड को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी मॉर्निंग जो लेंचो जो फार्मर था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स को जानता था बड़ी नज़दीकी से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो आसमान को देखता रहा टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इस उम्मीद के साथ कि बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वुमन जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो लेंचो की वाइफ के लिए। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब रियली कुछ पानी मिलेगा, अब हमें रियली कुछ पानी मिलेगा, यानी कि अब ज़रूर बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और जो लेंचो की वाइफ थी, जो वो वुमन थी जो इवनिंग मील बना रही थी, सपर यानी कि इवनिंग मील, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़ यानी कि लेंचो के जो बड़े बेटे थे
बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे लड़के थे उसके वो घर के पास खेल रहे थे, until the woman called to them all, जब तक कि उनकी माँ ने, यानी कि वुमन जो लेंचो की वाइफ है, उन्होंने कॉल करके उन्हें बुला नहीं लिया, कम फॉर डिनर, किसके लिए, खाने के लिए. It was during the meal that just as, ये खाना खाने का समय ही था कि जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. उसने क्या प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है. क्या उसने अंदाज़ा लगा लिया था आसमान को देख के कि बारिश होने वाली है और बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की पड़ने लगी, बारिश गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए नज़र आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वो हवा जो थी वो बहुत तेज थी, ताज़ी थी एंड स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी. वो जो आदमी था यानी कि लेंचो, द मैन यहाँ पे लेंचो के लिए भी बोला है कि वो बाहर गया, किसी और वजह से नहीं, किसी और रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि उस खुशी को फील करने के लिए, उस बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वो बाहर गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो अपने घर में वापस आया उस बारिश को फील करके, तो वो बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, पैसों से कंपेयर कर रहा है उसको अब यहाँ पर बारिश को. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बड़ी, अब लेंचो कहता है यहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना बारिश की, वो 10 सेंट पीसेस की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस की हैं. अब जो लेंचो है, जो फार्मर है, वो कॉइन्स कहकर क्यों रेफ़र कर रहा है बारिश को, वो इसलिए क्योंकि अगर बारिश की बूंदें उसकी फील्ड पर गिरेंगी, उसके खेतों पर गिरेंगी, तो उससे उसको फ़ायदा होगा, उसके खेतों को, और उसके खेतों को फ़ायदा होगा, उसके फील्ड को फ़ायदा होगा, तो उससे उसको भी फ़ायदा होगा, उसको उससे अच्छी पैसे मिलेंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. अब लेंचो के बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि प्योर सेटिस्फैक्शन के साथ उसने अपने राइप कॉर्न के खेतों को देखा, पके हुए मकई के खेतों को देखा, जिसमें फ्लावर्स भी थे और जो ढके हुए थे बारिश के पर्दे से, कर्टेन से. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हवा बहना शुरू हो गई और रेन के साथ साथ, बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स भी आने लगे, यानी कि ओले गिरना शुरू हो गए, ओले गिरना स्टार्ट हो गए. These truly did resemble new silver coins. और इनको हकीकत में हम किससे रिजेंबल कर सकते थे, किससे रिजेंबल करना है, न्यू सिल्वर कॉइन्स से. असलियत में किससे रिजेंबल कर रहे थे, ये नए चांदी के सिक्कों से. ऐसा लेंचो ने सोचा, लेंचो इस तरीके से सोच रहा था. द बॉयज़ यहाँ पे लेंचो के बेटों के लिए, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. जो लड़के, जो उसके लेंचो के जो लड़के थे, अपने आप को एक्सपोज करते बारिश में गए. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बाहर गए भागकर, किसको कलेक्ट करने के लिए, जो जमे हुए मोतियों को, यानी कि हेल स्टोन्स को, ओलों को. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ. अब लेंचो ने क्या कहा यहाँ पे, लेंचो कहता है
कि ये तो बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब लेंचो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ये ओले पड़ना जल्द से जल्द बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले पड़ना जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले जो थे वो बरसते रहे, घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, यानी कि लेंचो की जो पके हुए मकई के खेत थे उन पर 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो फील्ड थी वो वाइट कलर की हो गई, मानो जैसे कि नमक के साथ ढक दी गई हो। Not a leaf remained on trees. The corn was totally destroyed. अब लेंचो क्या कहता है, एक पत्ती भी नहीं बची पेड़ पर। कॉर्न जो थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। The flowers were gone from the plants. और जो फ्लावर्स थे वो सब चले गए, टूट गए प्लांट से। लेंचो सोल was filled with sadness. लेंचो की जो आत्मा थी वो किससे भर गई, उदासी से भर गई। लेंचो की जो आत्मा थी, सोल थी, वो पूरा उदास हो गई, उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो अपने फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से क्या कहा, उसने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. फार्मर ने अपने बेटों से कहा, अगर खेतों में टिड्डियां लग गई होती तो उसने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। मतलब वो भी इतनी बर्बाद नहीं करते फसल को, इतनी बर्बाद नहीं करते हमारे कॉर्न फील्ड को, लेकिन हेल्स ने, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात थी, वो दुख भरी रात थी फार्मर के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर इज़ नो वन हु हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। फार्मर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सब के दिलों में जो कि अकेले घर में रहते थे इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी कि फार्मर और उसकी फैमिली, देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक सिंगल होप थी कि हमें मदद मिलेगी, कहाँ से, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हमें मदद मिलेगी, भगवान से हमें मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो कहता है इतना अपसेट मत हो, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर हमें क्या लगे कि पूरा का पूरा लॉस हो चुका है, पूरा का पूरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट इज़ वाई दे से, ऐसा ही सब कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, when even what is deep in one conscience. जैसा कि लेंचो को बताया गया था, भगवान की आंखें
सब देखती हैं। सी एवरीथिंग, हर चीज़, भगवान की आंखें हर चीज़ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, चाहे किसी इंसान के मन में भी कुछ हो वो भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक हार्ड वर्किंग इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह फील्ड में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कैसे लिखा जाता है, मतलब उसे लिखना पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, जब दिन निकला, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, जो वो खुद टाउन में लेकर गया वो और कुछ नहीं था बल्कि भगवान को ही लेटर था। और अब उस लेटर में क्या लिखा था लेंचो ने? गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली भूखे ही रह जाएंगे दिस ईयर। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, अपनी फील्ड में बीज बोने के लिए दोबारा। टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओले वाले तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिखा टू गॉड एनवलप पर। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को एनवलप में डाला। एंड स्टिल ट्रबल, और अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। एंड ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, और उसने एक स्टैम्प लगाया लेटर पर। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, अपने बॉस के पास गया, ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ उसने दिखाया गॉड को लिखा हुआ लेटर जो लेंचो ने लिखा था। मतलब वो जो लेटर था वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है तो पोस्टमैन जो होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, उसको लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पूरे पोस्टमैन के करियर में उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था, मतलब इस टाइप का कोई एड्रेस नहीं आया था उसके पूरे करियर में। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ इस लाइन में पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है पोस्ट मास्टर के बारे में। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा सा बट बड़ा ही फ्रेंडली इंसान था, उसकी भी हंसी निकल गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, लेकिन उसी वक्त वो सीरियस हो गया और उस लेटर को उसने डेस्क पर पटकते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी इतना विश्वास होता इस आदमी जितना। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ये लेटर लिखा उसने गॉड के साथ ही लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। मीन वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत ज़्यादा इसको देखकर एक खुशी थी, सरप्राइज़ की तरह बोलता है कि मेरा भी काश इतना विश्वास हो जाए, इतना भरोसा हो जाए गॉड में जितना इस आदमी का है। और वो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत अच्छा इंसान था, तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए भी सोचा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए
लिखने वाले का जो विश्वास है, जो भरोसा है भगवान में ना हिले, मतलब ज़रा भी भगवान में जो उसका भरोसा है वो ज़रा भी ना डगमगाए। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है वो एक आइडिया लेकर आया। आंसर द लेटर, उसने कहा कि हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए। बट ही ओपनड इट, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल क्लियर था, टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसको आंसर जो देना है उस लेटर का, उसकी ज़रूरत अच्छाई से ज़्यादा है। मतलब उसको सिर्फ उस लेटर का आंसर रिटन में या इंक और पेपर की, खाली ओनली इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी कि हम इंक और पेपर लें और उस लेटर को लिखना स्टार्ट कर दें और उसका जवाब उसको तक पहुंच जाएगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, और उसको पता लग गया था कि उस लेटर में उसने क्या चीज़ की ज़रूरत डिमांड की है, उसको उन्होंने पैसों की डिमांड करी है, लेकिन वो अपने इरादे पर डटा रहा और उसने अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प करने के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपना कुछ हिस्सा, सैलरी का कुछ पार्ट अपने दिया उस लेंचो को, उस फार्मर को। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई फ्रेंड्स ने भी कुछ ना कुछ दिया इस चैरिटी के लिए, इस दया के काम के लिए। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने पूरी तरीके से कोशिश करी कि मैं उसको पैसे जो है वो भेज सकूं लेंचो के, जो उसने इस लेटर में डिमांड किए। इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस। अब पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इकट्ठे करना पूरे के पूरे 100 पैसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को भेज पाता है आधे से कुछ ज़्यादा पैसे, मतलब पूरे 100 पैसोस नहीं भेज पाता, वो आधे से ज़्यादा ही पैसे भेज पाता है। बट ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में पैसों को रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विद अ लेटर, और एक और लेटर उसने उसमें डाला कंटेनिंग, इसमें क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड लिखा था, सिग्नेचर किया हुआ गॉड, ताकि उसको लेंचो को विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए कि ये लेटर जो है वो मुझे गॉड की तरफ से ही आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्ली, जब संडे आया तो लेंचो वहाँ पर जल्दी आ गया देन यूजुअल, टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन था जिसने लेंचो के हाथ में लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से देख रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था, ऐसा एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन वाला एक्सपीरियंस महसूस कर रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया है किसी के लिए, और वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था लेंचो को लेटर लेते हुए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया, वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। लेंचो नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान मना कर सकता है जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। मतलब लेंचो को इतना भरोसा था कि अगर मैंने 100 पैसोस की डिमांड करी है तो भगवान मुझे 100 पैसोस देगा और वो गलती नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, इमीडिएटली लेंचो जो था वो विंडो के पास गया, उसने एक इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड राइटिंग, राइट टू विद सच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, और बड़े ही गुस्से में अपनी आईब्रोज पर रिंकल्स लाते हुए, बड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़,
उसने अपने आइडियाज़ उन लेटर में लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उसको फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। बाय अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाट कर अफिक्स्ड और चिपकाया टू द एनवलप, एनवलप पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी मारते हुए उस एनवलप पर। द मोमेंट द लेटर फेल्ट इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था? ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, लेटर में लिखा था जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे बाकी बचे हुए पैसे मुझे सेंड कर दो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे मेल के थ्रू मत सेंड कीजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि बदमाशों का ग्रोह है, लैंचो। क्योंकि लैंचो को ये लग रहा था कि भगवान गलती नहीं कर सकता, गॉड गलती नहीं कर सकता, उसने तो मुझे 100 पैसों भेजे होंगे, और जो बाकी के बचे हुए पैसे थे वो मेरे इस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, इन्होंने निकाल लिए। इसलिए वो मना करता है कि आप मुझे आगे इनके थ्रू, मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like and subscribe this channel. Thank you.